सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। जैसे हमने पिछले सेमेस्टर अर्थात 5वें सेमेस्टर में हमने जो पेपर देखा वो था प्रादेशिक भाषा साहित्य, जिसकी परीक्षा भी समाप्त हो गई है। और आज जो हम देखेंगे छठा सेमेस्टर, जिसका जो पेपर है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, पेपर क्रमांक 13 मध्यकालीन काव्य। पेपर का नाम है मध्यकालीन काव्य। ये सेमेस्टर 6 के लिए रहेगा और पेपर नंबर 14 जो है वो पठान से पढ़ाएंगे। तो इस पेपर के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये मध्यकालीन काव्य है। अब ये मध्यकालीन क्या होता है? मध्यकालीन काव्य का अर्थ तो कविता है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन मध्यकालीन क्या है? तो इसको समझने के लिए हमको साहित्य के इतिहास को देखना पड़ेगा। साहित्य के इतिहास मतलब हर एक चीज का, हर एक साहित्य का या प्रत्येक वस्तु का अपना एक इतिहास होता है, और उस इतिहास को जाने बगैर हम उस वस्तु से या उस साहित्य से न्याय नहीं कर पाते, या फिर हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमको आज हिंदी साहित्य के इतिहास को भी समझना पड़ेगा। हालांकि ये स्वतंत्र पेपर है, जो पठान सर मेरे जो सहयोगी है वो पढ़ाएंगे, लेकिन इतना बात ध्यान रखिए, हम मध्यकालीन काव्य पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य के 4 काल माने जाते हैं। एक है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। जाहिर बात है, आदिकाल यानी जो पहले का काल है, इसको हमने नाम भी दिया है आदिकाल। दूसरा जो काल है सन 1375 से लेकर 1700 तक, ईस्वी सन तक जो चलता रहा, ये भक्ति काल है, या यूं कहूं कि ये मध्यकाल है। जो भक्ति काल है वही मध्यकाल है, और यही मध्यकालीन कविता आपको रखी गई है। उसके बाद आता है रीतिकाल, जो ये यूं कहें कि मध्यकाल के बाद का जो काल है, या माफ कीजिएगा, भक्ति काल के बाद का जो काल है वो रीतिकाल है। और सहसा भक्ति काल और रीतिकाल, दोनों कालों को मिलाकर कई विद्वानों ने इसको हिंदी साहित्य का मध्यकाल कहा है। और इसी मध्यकालीन कुछ एक कवियों की कविताएं अर्थात कुछ मराठी के संत भी इसमें है, इसलिए पद और दोहे हम इसको कह सकते हैं। तो कुछ एक पद या दोहे जो है आपके पाठ्यक्रम में रखेंगे। और चौथा जो काल है वो आधुनिक काल है। इससे इस पाठ्यक्रम में जो आपको जो पेपर है उससे ज्यादा कोई सरोकार इसका है नहीं, लेकिन केवल आपके अध्ययन की सुविधा के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य के 4 काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 4 काल याद में रखिए, जिसमें से भक्तिकाल और रीतिकाल, इन 2 कालों को जब हम मिलाते हैं तो उसको मध्यकाल कहा जाता है। और इसी मध्यकालीन कविता को आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम पर इसकी चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे लिए पहले जो कवि हैं, अर्थात इनको संत कहा जाता है। जाहिर बात है, नाम आप पढ़ रहे हो संत नामदेव जी, इनके कुछ एक पद जो महत्वपूर्ण पद हैं ये आपके पाठ्यक्रम के लिए रखे गए हैं। संत नामदेव जी जो मराठी के प्रमुख संत है, लेकिन इस मराठी के साथ साथ उन्होंने कुछ हिंदी भाषा में भी पद लिखे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट हैं। जब हम इसको आरंभ करेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले जो आपके कवि हैं वो थे संत नामदेव जी। दूसरे कवि जिसको आपने इसके पूर्व भी पढ़ा है
वह है संत कबीरदास जी, जो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इसके पहले भी जो हमने देखे थे नामदेव जी, वह भी भक्तिकालीन कवि हैं। और ये जो दूसरे कवि आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं वह है संत कबीरदास जी। हमने लगभग 7वीं कक्षा से ही इनके दोहों को पढ़ना, या पाठ्यक्रम में इनके कई दोहे समाहित किए गए हैं, जिनका अभ्यास हमने इसके पूर्व भी किया है। लेकिन अब आपको विस्तार से इनके कुछ एक दोहे जो है आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। जब हम इस पर आएंगे, इसको एक एक दोहे का हम स्पष्टीकरण देंगे, इसके अर्थ को बताएंगे, वैसे वैसे आपको जो है कबीरदास जी क्या हैं या उनके विचार कैसे थे, ये आप स्पष्ट रूप से जान सकेंगे। तो ये दो कवि आपके लिए होकर गए। अब तीसरे कवि जो है वो है संत रैदास। संत रैदास संभवतः यह भी भक्तिकालीन कवि हैं, और इन्होंने भी अपनी अपना जो साहित्य लिखा है वो दोहों के माध्यम से लिखा है। मित्रों, ये दोहे या पद, इसमें थोड़ा सा अंतर है, लिखावट में अंतर आता है। जो 2 लाइन में लिखा जाता है उसको हम दोहा कहते हैं, और संभवतः 3, 4, 5 या 7 तक भी जो पंक्तियों की संख्या होती है, या एक पूरा एक मिसरा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उसको हम पद कहते हैं। तो बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपनी बात को रखने के लिए दोहा छंद का प्रयोग किया है। इसको छंद कहते हैं, लिखने की पद्धति कहते हैं। जैसे अशार होते हैं, उसी तरह से ये दोहे होते हैं। तो संत रैदास ने भी जो समाज में कुरीतियां हैं, आडंबर है, मतलब किसी बाबाओं के या कर्मकांड में आना, ये सारी चीजें जो है तो गलत है। छपमाला या तिलक लगाना वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिसका विरोध जो है संत रैदास ने किया है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो केवल इतना आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए ये तीसरे कवि थे संत रैदास। इसके बाद आपके लिए जो कवि हैं वो है संत सूरदास जी। संत सूरदास जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्वपूर्ण नाम इनका आता है। जैसे ही पूरे हिंदी साहित्य की यदि मैं बात करूं तो कुछ एक कवि या कुछ एक संत कवि जो होकर गए हैं, उनमें सूरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही न केवल सूरदास जी, लेकिन जो कबीरदास जी, संत नामदेव जी, संत रैदास जी, ये जितने भी आपके पाठ्यक्रम में रखे हैं, ये एक बात ध्यान में रखिएगा आप कि जो श्रेष्ठ संत हुए हैं, हालांकि संत जितने भी होते हैं वो सभी श्रेष्ठ होते हैं मेरी अपनी दृष्टिकोण से, क्योंकि निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं, या फिर समाज में जितने भी रूढ़ी अंधविश्वास है इसको तोड़ने का काम, समाज को सुधारने का काम इन संतों ने किया है। इसलिए प्रत्येक संत मेरे अपने लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उनमें से भी हिंदी के जो सर्वश्रेष्ठ संत कवि होकर गए हैं वही आपको पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। ये नाम याद में रखिए। ये चौथे कवि है सूरदास जी, जिन्होंने अपने जीवन में पद लिखे हैं। काफी सुंदर वर्णन इन्होंने अपने पदों में, अपनी कविताओं में किया है। विशेषकर ये कृष्ण भक्त कवि हैं। मैं जब कृष्ण भक्ति की बात कर रहा हूँ, हर एक संत कवि किसी न किसी आराध्य को, अपने देव को, ईश्वर को आराध्य कहते हैं उसको मानकर अपनी कविताएं लिखते हैं। तो इनके आराध्य देव जो है श्री कृष्ण है, और उन्हीं श्री कृष्ण पर इन्होंने जो है अपने संपूर्ण साहित्य के विषय जो है इन कृष्ण के जीवन पर इन्होंने बनाया। मतलब श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक का सुंदर चित्रण यदि कहीं मिलता है तो सूरदास के पदों में मिलता है। इतना केवल ध्यान में रखिए। इसके बाद हमारे 5वें कवि, इनको भी श्रेष्ठ कवि के नाम से जाना जाता है। आपने शायद इनका भी नाम सुना होगा, वह है संत तुलसीदास जी। संत तुलसीदास, इनके कुछ दोहे और कुछ पद भी आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट किए गए हैं। तो तुलसीदास के बारे में मैं इतना कहूं कि भक्ति काल के ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। भक्ति काल के ये सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका नाम अग्र क्रम से लिया जाता है।
यूं कहूं कि इन्होंने जो रचनाएं की है या जिस ग्रंथ का इन्होंने निर्माण किया है, इसका नाम है रामचरितमानस। तो राम का चरित्र मेरे दृष्टिकोण से, मेरी नजरिए से, इसका यह अर्थ होता है। और यह हिंदी साहित्य की ही नहीं, तो भारतीय साहित्य की या विश्व साहित्य की एक बेजोड़ कृति, अत्यंत अत्यंत, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं, इस प्रकार की कृति अधिकांश विद्वानों ने इसको माना है। इनके आराध्य भगवान श्री राम है और उन्हीं के जीवन का इन्होंने संपूर्ण वर्णन जो है अपने साहित्य में किया है, जिसका नाम रामचरितमानस, ये महाकाव्य है इनका, इसको भूलना नहीं है। जब हम इस कवि पर आएंगे तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके कुछ पद हैं और कुछ दोहे जो है आपके लिए रखे गए हैं। तो यहाँ तक आपको भक्तिकालीन जो है कवि थे। जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदी साहित्य 4 कालों में विभाजित हिंदी साहित्य को किया जाता है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो अभी तक हमने देखे वो 5 कवि, संत नामदेव जी, संत कबीरदास जी, संत रैदास जी, संत सूरदास जी और संत तुलसीदास जी, ये भक्ति काल से संबंधित ये जिन 5 भी कवि हैं आपके जो पाठ्यक्रम में है। इसके बाद के जितने कवि आएंगे, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, आपके लिए 10 कवि रखे गए हैं, उनकी कविताएं रखी गई है पाठ्यक्रम में। इसको विस्तार से हम पूरी इसकी व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ जो है आपको बताते चलेंगे, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। केवल आपको जो है सामने व्हाट्सएप पर इसको भेज भी देंगे पीडीएफ आपके लिए, तो आप घर पर भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अर्थ जो है हम बताएंगे, उस हिसाब से अर्थ आपको उस पर कॉपी पर आपके लिख कर लेना है। तो छठे कवि जो रीतिकालीन कवि माने जाते हैं, ठीक है, रीतिकालीन कवि जो 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक जो कालखंड रहा है, समय रहा है, उस युग को, उस कालखंड को क्या कहते हैं? रीति काल कहते हैं। रीति एक विशिष्ट पद रचना है, विशिष्ट पद रचना में लिखे गए साहित्य को रीति कहते हैं। तो ये रीतिकालीन कवि है निपट निरंजन, नाम इनका इसी प्रकार से रखा गया, निपट निरंजन। सहसा ये कहा जाता है कि ये 2 लोग हैं, इनके चेला है, गुरु है निपट और निरंजन, इसे 2 नाम है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में इनको यही नाम से पुकारा और यही नाम से ये जाने गए। इन्होंने भी समाज में जो अंधविश्वास है, रूढ़ी और परंपरा है, बहुत सारी अनैतिकता है, इनको दूर करने का प्रयास अपने साहित्य के माध्यम से किया है। इसके बाद जो कवि आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं वे है मीराबाई, संत मीराबाई, जिसका नाम जैसे इसके पहले भी आपने पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं 12वीं 10वीं कक्षा में इसको इनको उनका नाम आपने सुना होगा या कहीं पर इनको पढ़ा होगा। यह कृष्ण की अनन्य भक्त रही है और इनके द्वारा लिखित जितने भी पद है वो गेय पद है, गेय यानी गाने योग्य पद है। कई भजन, कई जो है भजन जो है आज भी इनके गाए जाते हैं। सहसा ये राजस्थान से संबंधित होने के कारण आज भी वहां के प्रदेशों में मीराबाई के पद बड़ी प्रमुखता से गाए जाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन से, इस तरह के जो पद जितने भी हैं वह पूरे के पूरे जो है मीराबाई के पद जो कृष्ण की प्रेम में इतनी अधिक लीन है कि उसमें वो कहती भी है, यहाँ पर देखिए कि पग बांधो मीरा नाचिरी, मतलब क्या है कि ये लोक लाज सब छोड़कर जो है मीरा नाचती है या कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। इस तरह का वर्णन पूरा हम बाद में जैसे ही मीराबाई पर आएंगे तो विस्तार से इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपके 8वें कवि है वो है बिहारी लाल, रीतिकाल के सशक्त कवि। देखिए मैंने भक्ति काल जब आया था तो भक्ति काल में मैंने कहा था कि संत कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं भक्ति काल के। बाकी भी है लेकिन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं
तीन कवि। इसके बाद हमने जब रीतिकाल की बात की तो रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ कवियों की गिनती जब होती है उसमें बिहारी लाल जी का नाम सर्वोपरि या सर्वोत्तम माना जाता है, अग्रक्रम से इनका नाम लिया जाता है। बिहारी जी ने केवल 750 दोहे की रचना की है, 750 दोहों की रचना की है और हिंदी साहित्य में ये कवि अत्यधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनका एक एक दोहा इतना सार्थक है, इतना अर्थपूर्ण है कि व्यक्ति पगला सा जाता है कि इतना सुंदर वर्णन शायद ही कोई और अपने साहित्य में करता होगा। इन्होंने कई दोहे लिखे हैं जो श्रृंगार परक भी है, जो नीति परक भी है, समाज को कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं है, इस प्रकार की भी कई दोहे जो है इन्होंने रखे हैं, लिखे हैं। और साहित्य ये भी बात कहूँ, जैसे हमने कबीर को देखा शालेय पाठ्यक्रम में कहो या 12वीं कक्षा में, 10वीं 11वीं कक्षा में, उस तरह से बिहारी लाल को भी आपने कहीं ना कहीं जो है वो सुना होगा या पढ़ा होगा। इसके बाद नंबर 9 पर जो कवि आते हैं वो है अब्दुल रहीम। रहीम जिसे नाम दिया जाता है, लेकिन अब्दुल रहीम यह भी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इन्होंने भी जो समाज में घटित होता है या फिर ये कहूँ कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसी की बात कही है, या इसको हम उपदेश कहते हैं। तो इनके उपदेश या इनके नीति पर जो है अत्याधिक जो है वो सशक्त है, बहुत ही सुंदर है। यदि हम इनकी बातों को अपने आचरण में लाएं तो मैं नहीं समझता हूँ कि संसार में, समाज में हमें कोई दुख होगा। इस तरह के ये कलम के भी धनी थे और ये तलवार के भी धनी थे, ये सिपा सालार भी थे और एक कवि भी थे। इस प्रकार से इनका परिचय है। इसके बाद अंतिम जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए कवि है वो है भूषण। याद में रखिए इनको भी, जैसे हमने जब रीतिकाल की बात आई थी हमने बिहारी का उल्लेख किया था, ठीक उसी प्रकार यदि रीतिकाल के कुछ एक कवियों में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो बिहारी, केशवदास और उनके साथ साथ भूषण का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि रीतिकालीन अधिकांश कवियों ने श्रृंगार को अपने साहित्य का विषय बनाया। श्रृंगार यानी नारी के 3.5 हाथ के शरीर का वर्णन करना, इसको हम श्रृंगार कहते हैं। मतलब क्या किया है कि अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने नारी के सर के केश से लेकर तो पांव के नख तक, नाखून तक का वर्णन किया है। इसको हम नख शिखांत वर्णन कहते हैं, या कि श्रृंगार की श्रेणी में आता है। इसकी वजह भी है क्योंकि 1700 से लेकर 1900 तक हिंदुस्तान में, भारत में ये कई राजाएं यहाँ पर रहे हैं, या हम कहेंगे कि राजेशाही यहाँ पर चलती रही और राजे, अधिकांश राजे ये अय्याश थे और इसी अय्याशी के कारण यहाँ पर दरबारी कवि रखने की प्रथा भी शुरू हो गई। और इसी दरबारी कवि में जाहिर बात है जैसे राजा चाहता है वैसे कवि को लिखना है। अब राजा कैसे है, तो राजा जो है वो लंपट नायक की तरह है, वो श्रृंगार को ज्यादा चाहता है, वो किसी नर्तकी को चाहता है। तो बहुत सारा रीतिकाल में जितने भी अधिकांश राजे हुए हैं ये सभी के सभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अधिकांश राजे जो है ये अय्याश थे। इस कारण अपने दरबार में शराब पीना और नर्तियों मतलब नायिकाओं को, नर्तकियों को नचाना, यही इनका नित्य क्रम रहा है। तो इसलिए अधिकांश कवियों ने श्रृंगार पर अपनी रचनाएं हैं। केवल एकमात्र इस प्रकार से एक कवि हैं जिनका नाम है भूषण। इन्होंने श्रृंगार या श्रृंगार रस को अपने साहित्य का विषय नहीं बनाया, बल्कि वीर रस का अधिकांश पे इन्होंने प्रयोग किया। ये छत्रसाल जी के राज दरबारी कवि रहे हैं, इसलिए इन्होंने अधिकांश जितनी भी रचनाएं हैं यह जो है ये वीर रस ने जो युद्धों की कविताएं होती है, वीरों के लिए जो समर्पित कविताएं होती है, उस कविता को जिस रस में लिखा जाता है इसको वीर रस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे 10 कवि आपके पाठ्यक्रम में रखे हैं, ये मैं आपको अंत तक बता देता हूँ। यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये जो है आपको 10 यहाँ पर कवि पाठ्यक्रम के लिए रखे गए हैं, जिनको हमको जो है विस्तार से लेना है। चूंकि ये पहला
आपकी ऑनलाइन तासिका है, पहले ही पीरियड है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको पाठ्यक्रम पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मैं इसकी पीडीएफ फाइल आपको जो है व्हाट्सएप कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, तब आपको इसको प्रिंट निकालना है और जैसे जैसे हमारा पीरियड होगा उस प्रकार से इस कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पूरे वाक्य का वाक्यांश क्या है, अर्थ क्या है, यह आपको समझ में आना चाहिए, वरना शब्द समझ में नहीं आए तो उसका अर्थ समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भक्तिकालीन अधिकांश कवियों की जो भाषा है या अवधी, बघेली, ब्रज, किसी की खिचड़ी भाषा है, अब जैसे नामदेव है तो थोड़ा सा मराठी भाषा का भी प्रयोग इसमें मिलेगा है, तो या कुछ ग्रामीण शब्द भी आएंगे, हो सकता है आपको कुछ शब्द उनके समझ में ना आए, इसलिए कठिन शब्दों के अर्थ आपको आप एक जो कॉपी पर इसको लिखना है और आपको जो है इसका अर्थ पूरा एक जैसे मैंने कहा कि कॉपी कर लो और उसमें नाम निकालो। तो पहले संत हमारे संत नामदेव जी, इनके पद जो आपके लिए पाठ्यक्रम में रखे हैं, इसको हम अगले पीरियड में ले लेंगे, लेकिन तब तक मैं आपके लिए केवल उदाहरण देता हूँ। हो सकता है पहले पहल 1 या 2 पीरियड आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल जाए, क्योंकि इनकी भाषा जो है काफी जटिल है, लेकिन जैसे जैसे हम आप इसको समझाएंगे वैसे वैसे आपको जो है ये जितने भी संत है, संतों का क्या कहना है। और मैं एक बात और मैं बता दूं, ये पाठ्यक्रम तो है, परीक्षा के दृष्टि से तो खैर आप इसको पढ़ ही लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में घटित होती है, और हम यदि इन बातों का, उनके नीतियों का, उनके उपदेशों का यदि हम अपने जीवन में इसको उसके मार्ग का अवलोकन करते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सार्थक होगा। उदाहरण के लिए केवल एक पंक्ति पढ़ता हूँ, अनिले कुंभ भराई ले उदक ठाकुर को स्नानु करो। देखिए अभी स्नानु में स्नान के लिए कह रहे हैं, ठाकुर ठाकुर यानी देव देवता, अर्थात इनके आराध्य है विठल, जैसे हमने कहा कि कृष्ण है, राम है, वैसे इनके भी आराध्य है विठल, जो हमारे महाराष्ट्र के पंढरपुर में जिनका देवालय है। तो उस उस पांडुरंग या के विठल की ये भक्त है और उसी के संदर्भ में ये ठाकुर शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं। खैर इसको हम अगले पीरियड में आपको विस्तार से इस पर हम जानकारी देंगे। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, या यदि नहीं है तो व्हाट्सएप पर आपको हमारा नंबर है, वहां पर भी पूछ सकते हैं। चूंकि ये कोरोना जो महामारी है, अब ये दूसरी जिसको हम वेव्स कहते हैं, तो ये दूसरी वेव्स आई है, इसलिए हो सकता है आपका पाठ्यक्रम ऑनलाइन ही चले, जैसे पिछले सत्र में या पिछले सेमेस्टर में हमने लिया था, सेमेस्टर 5वें में, छठे सेमेस्टर में भी हम ऑनलाइन ही आपके सामने आएंगे, पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश या प्रयत्न जो है हम करेंगे। लेकिन जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, यदि आप अभी पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिएगा, यद्यपि अभी नहीं है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार मैं कहता हूँ कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जैसे हमने हमारे स्क्रीन पर पीछे 4 फुट लगवाए हैं कि वैक्सीन लीजिए, नियमित रूप से हाथ को धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, आपस में जो है वह दूरी बनाए रखिए, तभी हम जो है सेफ रह सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।